सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, आज का वीडियो मैं पहले शर्मिला जी, हमारी सब्सक्राइबर हैं शर्मिला जी, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं और हमारे हर वीडियो को देखती हैं। उन्होंने कहा था कि कमर दर्द और घुटनों के दर्द के विषय में मैं कोई वीडियो बनाऊं, कोई मंत्र दूं या मैं बताऊं कि इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी कमर में दर्द पैदा हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे होते हैं। कभी हम क्या करते हैं कि अपने शरीर की शक्ति से ज़्यादा भार उठा लेते हैं, या कभी कभी सर्दी के कारण, जैसे इस समय सर्दी की बात उठी है तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि इस शहर में किस तरीके की सर्दी पड़ रही है। मैं तो अपने शहर के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मौसम भी कुछ खुमारी पर है, मौसम भी कुछ खुमारी पर है और हमारा कानपुर भी शिमला होने की तैयारी पर है। आप इसी से समझ सकते हैं कि दोस्तों हमारे शहर में किस कदर की ठंड है। बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है। तो चलिए बात आगे बढ़ाती हूँ। सर्दी शब्द आया तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूँ कि ठंड का क्या आलम है आपके शहर में। तो दोस्तों आगे करती हूँ बात कि कभी कभी कोई नस चढ़ जाती है, या कभी कभी हम चलते वक्त ध्यान नहीं देते, ऊपर नीचे पैर हमारा पड़ जाता है। एक और भी कारण होता है दोस्तों कमर दर्द का, कि हम बहुत ज़्यादा हील की चप्पल पहनते हैं। हम जब ऊंची हील की चप्पल पहनते हैं उससे हमें कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, और डिलीवरी के समय भी कमर में सूजन आ जाती है, जकड़न हो जाती है, हमको उठना बैठना भी मुसीबत लगने लगता है। मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये कमर दर्द मुझे भी काफ़ी समय से घेरे हुए था। अब तो खैर बाबा की दया से काफ़ी रिलैक्स है। तो मैं आज आपको कमर दर्द के लिए एक तो हनुमान जी का बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रही हूँ, दूसरा आपको एक घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, और तीसरा आपको 2 दवाएं बताने जा रही हूँ होम्योपैथ की, जिसमें एक तो आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा, और दूसरा अगर आपके पैरों में सुन्नपन है, आपके पैरों में झंझनाहट है, आपको रात में नींद नहीं आती है, पैरों में खिंचाव होता है आपको, तो उसके लिए भी बहुत ही आपको रामबाण दवा बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ उसे सुन लीजिए दोस्तों, हनुमान जी का। तो आपको हनुमान जी के उपाय में क्या करना है कि आप अपनी पूजा में हनुमान बाहुक का पाठ जो है उसे शुरू कर दीजिए। हनुमान बाहुक करने के पहले आपको एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेना है और उस कटोरी को हनुमान जी के पास रख देना है। हनुमान बाहुक आपको पूरा पढ़ लेना है। अगर आपको हनुमान बाहुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप मोबाइल के द्वारा भी इसको चला सकते हैं, असर उतना ही होगा। उसके बाद जैसे ही हनुमान बाहुक खत्म हो जाए, आप उस तेल को इतना ही लीजिएगा कि जितना आप अपने शरीर पे इस्तेमाल करें। हो सके तो उस तेल में आप जैसे अजवाइन वगैरह डाल दीजिए, उससे भी बहुत आराम मिलता है। अजवाइन, हल्दी, सोंठ, इस तरीके से पकाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन को आप हनुमान जी के चरणों पर नहीं रख सकते, लहसुन वाले तेल को, तो उसको आप अवॉइड ही कीजिएगा अगर लहसुन डालते हैं। आप कमर दर्द के लिए कोई तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे भी हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। हनुमान बाहु का पाठ हो जाए उसके बाद आप अपने पूरे शरीर पर इस तेल की मालिश कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको कमर में ही दर्द है तो वहीं पर आप इसे मलें। दोस्तों, हनुमान बाहु में जब आप उसका हिंदी रूपांतर पढ़ेंगे तो हनुमान जी से प्रार्थना की गई है, राम जी से प्रार्थना की गई है कि वो व्यक्ति के शरीर के संपूर्ण अंग की रक्षा करें। और हनुमान बाहुक का प्रभाव दोस्तों आपके बात रोगों के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा आती हूँ आपको घरेलू उपाय की तरफ। दोस्तों, घरेलू उपाय में मैं आपको स्क्रीन पे एक पत्ता दिखा रही हूँ जिसे हम अरंडी का पत्ता कहते हैं, कहीं कहीं एरंड भी कहा जाता है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसके लिए स्पेशली आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको जंगल एरिया होगी, मतलब अपने आप ही उग जाता है और झाड़ का झाड़ उगता है। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा ये पाया जाता है कि आप हर गली में एरंड के पत्ते मिल जाएंगे आपको। तो आपको करना क्या है कि एरंड के पत्ते ले आइए, उन्हें धो लीजिए। उसके बाद जिस साइड चिकना होता है उस साइड पर आपको थोड़ा सा कड़वा तेल लगाना है।
उसको आपको तवे पे उल्टा करके रखना है। जिस तरफ आपने तेल लगाया है उसको आपको तवे पे रखना है। हल्का सा आपको तवे को मतलब गैस को जलाना है, बहुत हल्का, पत्ता जलना नहीं चाहिए, गर्म होना चाहिए। उसी पत्ते को आपको हल्का सा गर्म करने के बाद अपने घुटने पे, कमर पे, हाँ दोस्तों, अगर आपके पेट में भी सूजन है ना तो ये भी बहुत रामबाण उपाय है। पेट में कैसी भी सूजन हो, अगर आप अरंडी के पत्तों को गर्म करके बांध लेते हैं, ऊपर से दुपट्टा बांध लेते हैं, तो 2 ही 3 दिन में आपकी कैसी भी सूजन हो, चाहे आंतों की सूजन हो, चाहे लीवर की सूजन हो, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। अब तीसरा उपाय आता है कि जो लोग किसी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत बिजी हैं, या उनको मतलब पूजा पाठ का समय नहीं मिलता, ये अरंडी के पत्ते आपको नहीं मिलते, तो आपको 2 होम्योपैथ की दवा बता रही हूँ। सबसे पहले है SBL कंपनी की आपको लेनी है वर्टीफाइन। दोस्तों कमाल की दवा है अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम है। आप इस दवा को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 100-125 रुपये की ये दवा आती है। इस दवा को आपको एक दिन में 4 बार 20 बूंद को लेना है, यानी कि पानी में डालकर 20 बूंद आपको ले लेना है। कैसा भी कमर दर्द हो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। एक और दवा बता रही हूँ B69, जिसकी आपको फ़ोटो जो है स्क्रीन पर दिख रही है, ये भी आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपके आसपास जो होम्योपैथ के स्टोर होते हैं वहाँ भी मिल जाएगी। इसको भी आपको जैसे उस पर बॉक्स पे लिखा होगा कि कितने ड्रॉप्स लेने हैं, उस हिसाब से इसको भी आप खाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इन दोनों दवाओं को लेने से आपको एक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होम्योपैथ की दवा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसे बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं। इसे आप लेने में संकोच मत कीजिए। मैं खुद लेती हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं और इसको आप लेना शुरू कीजिए। हनुमान बाहु का पाठ कीजिए। थोड़ा सा दोस्तों एक्सरसाइज भी किया कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो आपके कमर की मसल्स को रिलैक्स करेगी और दर्द को दूर भी करेगी। तो आज ठंड के कारण बहुत ज़्यादा बोलने की ना तो हिम्मत है और ना आपको भी सुनने की हिम्मत होगी, तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर पसंद आए और लगे कि कहीं किसी को शेयर करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे अपने सभी भक्तों की हर पीड़ा, हर दुख को दूर कीजिए और उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।